हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजे शॉर्ट। सेंसर कोड सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे एलडीआर सेंसर को आर्डिनो या नोड एमसीयू के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसमें हमने उसकी वर्किंग देखी थी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ओएलईडी डिस्प्ले को आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओएलईडी डिस्प्ले काम कैसे करते हैं और ये है क्या। तो ओएलईडी डिस्प्ले का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन एटम के बने होते हैं उनके प्रयोग से लाइट प्रोड्यूस करती है। इसमें नंबर ऑफ लेयर होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, जिससे कलरफुल लाइट प्रोड्यूस होती है। ओएलईडी डिस्प्ले I2C कम्युनिकेशन का प्रयोग करती है। इसमें 4 पिनें होती हैं, VCC, ग्राउंड, SDA एंड SCL। अब यदि हम नोड एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें SDA को GPIO पिन 4 से कनेक्ट करेंगे और SCL को GPIO पिन 5 से कनेक्ट करेंगे। SDA का मतलब होता है सीरियल डाटा लाइन और SCL का मतलब होता है सीरियल क्लॉक लाइन। अब यहाँ पर हमने GPIO 4 और 5 का ही प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि यह बाय डिफ़ॉल्ट नोड एमसीयू में 4 और GPIO पिन 4 और 5 I2C कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग होती हैं। ये I2C कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती हैं। यदि हम आर्डिनो को प्रयोग कर रहे हैं तो हम SDA पिन को A4 से कनेक्ट करेंगे और SCL पिन को A5 से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आर्डिनो में A4 और A5 को I2C कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये I2C पिन होती हैं। यदि आपकी आर्डिनो या नोड एमसीयू में और भी पिन है I2C कम्युनिकेशन के लिए तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो। तो उसके बाद हम आते हैं इसकी कोडिंग में सबसे पहले हमें इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। ओएलईडी डिस्प्ले को हमारे आर्डिनो या नोड एमसीयू के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे #include wire.h। ये इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए लाइब्रेरी होती है। दूसरी लाइब्रेरी होगी #include adafruit/gfx.h। ये इसमें ग्राफिकल जिससे हम इमेज या फिर टेक्स्ट इसमें शो करेंगे उसके लिए होती है। और #include adafruit.ssc1306.h। ओएलईडी डिस्प्ले SSD 1306 हमने यूज़ किया है तो उसके लिए ड्राइवर है। यदि आप कोई और ओएलईडी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए वो आप उस वाले ड्राइवर को इंस्टॉल करें। उसके बाद हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे इसकी स्क्रीन की विड्थ। यहाँ पर इसमें हमने हमारी ओएलईडी डिस्प्ले 128 उसकी स्क्रीन विड्थ है, 64 उसकी हाइट है। और यदि उसमें ओएलईडी मेरी वाली में रीसेट पिन है तो मैंने यहाँ पर #डिफाइन ओएलईडी रीसेट 1 ये हमने डिफ़ाइन कर रखा है। यदि आपके में है तो इसे डिफ़ाइन कीजिए, यदि नहीं है तो मत कीजिए। तो उसके बाद हम इसमें इसे ड्राइवर को कुछ इसके क्रेडेंशियल देंगे। एडाफ्रूट SSID 1306 डिस्प्ले, यहाँ पर स्क्रीन विड्थ, स्क्रीन हाइट एंड वायर एंड ओएलईडी रीसेट, ये सारी पिन के कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे। उसके बाद वर्ड सेटअप में प्रोग्राम एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सीरियल मॉनिटर को। serial.begin 9600 के बॉड रेट से सीरियल मॉनिटर शुरू किया है। इसमें हमने एक लॉजिक लगाया इफ़। इसमें डिस्प्ले को हमने स्टार्ट किया है, जो हमारी ओएलईडी डिस्प्ले उसको स्टार्ट किया है। और यदि वो कुछ रेस्पॉन्ड करती है वर्ड लूप में चली जाएगी। यदि वह प्रोग्राम नहीं करती, वह कुछ आउटपुट नहीं देती तो वह इसमें हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा SSD 1306 एलोकेशन फेल। या फिर आप जो भी यहाँ पर कुछ मैसेज लिखना चाहते हो वो आपके सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा। तब तक वह जब तक ओएलईडी डिस्प्ले हमारे कुछ आउटपुट नहीं देती तब तक वह इसी लूप में रहेगी। उसके बाद हमने डिस्प्ले, यह करंट जो हमारे जो डाटा होता है सीरियल डाटा, उसे डिस्प्ले के ओएलईडी डिस्प्ले को तैयार करती है। उसके बाद हमने 2 सेकंड का डिले दिया है। उसके बाद डिस्प्ले, इस कमांड से हमारा जो डाटा दिख रहा है वो क्लियर हो जाएगा और वो उसे डिस्प्ले को नेक्स्ट डाटा के लिए प्रिपेयर करती है। उसके बाद वर्ड लूप में हमने जो भी प्रोग्राम लिख रखा, हम जिसको भी ओएलईडी डिस्प्ले पर दिखाना चाहते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, उनका आउटपुट होता है, या फिर किसी भी हम कोई भी वेरिएबल के आउटपुट को हम दिखाना चाहते हैं, या कोई सेंसर जिसे हम प्रयोग कर रहे हैं जैसे मोटर ऑन ऑफ, ये सब टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपका प्रोग्राम है उसके अनुसार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले display.set टेक्स्ट टाइप, हमने यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा जैसे भी उसके अनुसार हमने उसको सिलेक्ट किया है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक होता है तो हमने एक चूज़ किया है। उसके बाद हमने कलर से display.set कलर टेक्स्ट वाइट, मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया है। आप जो भी कलर लेना चाहें उस कलर को ले सकते हैं। उसके बाद display.set कर्सर 0,0, इसका मतलब होता है कि यह टॉप लेफ्ट में अपना कर्सर होता है, क्योंकि जितनी भी स्क्रीन होती है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ कंटेंट लिखा जाता है। तो यदि आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यह चेंज हो जाएगा। उसके बाद display.println LJ short, मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम प्रिंट करा रहा हूँ। यदि आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप उसे प्रिंट करा सकते हो। उसके बाद display.display, यह नई कमांड के लिए इसको तैयार करेगा। जो भी हमारी फ्रेश कमांड होगी उसे इस पर डिस्प्ले पर प्रिंट करेगा। उसके बाद 2 सेकंड का डिले दिया है। उसके बाद दिया है इसमें display.clear, यह जो भी हमारा डाटा शो हो लिया है उसके बाद जो नई कमांड आएगी उसके लिए डिस्प्ले को तैयार करता है।
उसके बाद यहाँ पर वाइड लूप कंप्लीट हो जाएगा। यह हमारा बेसिक प्रोग्राम था ओएलईडी डिस्प्ले को प्रयोग करने का। यदि आप जैसा भी आप प्रोजेक्ट है उसके अनुसार इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद आपको सबसे पहले इन लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एडाफ्रूट gfx.h लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं कर रखी है। आप सबसे पहले आर्डिनो आईडी जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं उससे इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये एरर नहीं आएगा। जब आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद इसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद उसे आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू में अपलोड कर देना है। उसके बाद आप इससे अपने ओएलईडी डिस्प्ले को मॉनिटर कंट्रोल देख पाएंगे कि वह वर्किंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।